हेलो एवरीवन, नमस्कार। यूनिक टारगेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम यहाँ पर चला रहे हैं रिवीजन क्लास उत्तराखंड पीसीएस, नायब तहसीलदार, यूडी, एलडी और समीक्षा अधिकारी, पटवारी परीक्षा हो चाहे समूह की परीक्षा हो, उसके लिए बहुत ही उपयोगी श्रृंखला हम यहाँ पर चला रहे हैं। तो चलो, रिवीजन क्लास के अंतर्गत हम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो आइए चलो देखते हैं। रिवीजन क्लास की सीरीज़ का ये पहला प्रश्न है। उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थल है बद्रीनाथ, मनसा देवी, मुनस्यारी या फूलों की घाटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, फूलों की घाटी उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थल है। और इसकी घोषणा यूनेस्को ने 2005 में की। 2005 में इसको घोषित कर दिया गया था विश्व धरोहर स्थल। ये हमारे चमोली ज़िले में स्थित है। कुछ फैक्ट्स है जो हमें बहुत ज़रूरी है, जिन्हें हमें याद रखना ही चाहिए। और इसकी खोज इसकी खोज 1931 में 1931 में की थी। किसने की थी? फ्रैंक स्मिथ। यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, फ्रैंक स्मिथ ने इसकी खोज की थी। कब? 1931 में। तो ये हमारा जो है फूलों की घाटी से संबंधित कुछ फैक्ट्स है जो हमें बहुत ज़रूरी है, याद रखने ही चाहिए। 2005 में घोषित हो गया था, चमोली ज़िले में स्थित है। खोज 1931 में की है। किसने की है? फ्रैंक स्मिथ ने की है। इसके साथ साथ ये चीज़ और जान ले कि उत्तराखंड में जो हमारे विश्व धरोहर है वो नंदा देवी भी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथक राज्य उत्तराखंड राज्य निर्माण का कारण था पहाड़ी संस्कृति का संरक्षण, केंद्र सरकार की इच्छा, असंतुलित विकास व पिछड़ापन, पर्वतवासियों की पहचान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, असंतुलित विकास व पिछड़ापन। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है उच्च ताप, वायु वेग, वातावरणीय दाब या वातावरणीय आर्द्रता। तो राइट आंसर होगा वातावरणीय आर्द्रता। हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं। इसके साथ हम देखेंगे उच्च ताप के जो मापने की इकाई है उसे हम कहते हैं पायरोमीटर। उसे कहते हैं पायरोमीटर। इसके साथ ही वायु वेग को जो मापने की इकाई है उसे कहते हैं हम एनीमोमीटर। एनीमोमीटर इसे मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, एनीमोमीटर। वायु वेग मापने की जो इकाई है वो है एनीमोमीटर। और वातावरणीय दाब कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके जो मापने की इकाई है वो है बैरोमीटर। इस तरह से हम इन्हें आसानी से याद कर लेंगे। हाइग्रोमीटर वातावरणीय आर्द्रता मापने की इकाई है, उच्च दाब से पायरोमीटर, वायु वेग एनीमोमीटर एंड वातावरणीय दाब बैरोमीटर। इस तरह से हमारा प्रश्न क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम मीन्स इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1980 में, 1975 में, 1953 या 1952 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1980 में। 1980s में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू हुआ था। इसका जो उद्देश्य था, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, इसको क्यों शुरू किया गया? तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो था गरीबी हटाओ। इसका मुख्य उद्देश्य था। और वैसे इसे 1976 में लाया गया था, 1976 में लाया गया था 1976 में, लेकिन ये जो लागू हुआ वो 1980 में हुआ। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1980।
अगले प्रश्न को देखेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को, 11 जुलाई को, 8 जून को या 2 अक्टूबर को? तो इसका राइट आंसर है बी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जो जनसंख्या थी वो 5 अरब हो चुकी थी। 5 अरब हो चुकी थी। अगला प्रश्न देखेंगे। लवणता की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? मृत सागर में, भूमध्य सागर में, हिंद महासागर में या प्रशांत महासागर में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मृत सागर में लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। अगर प्रश्न इस संदर्भ में पूछा जा सकता है कि विश्व में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है, तो विश्व के संदर्भ में देखें, तो वान झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। और वान झील कहाँ है? वान झील टर्की में स्थित है। वान झील टर्की में स्थित है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे मृत सागर आता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें हमारे पास ऑप्शन मृत सागर, भूमध्य सागर और हिंद महासागर है। अब चूंकि हम जानते हैं कि मृत सागर दूसरे स्थान पर है लवणता के संदर्भ में, तो इसलिए हमारा राइट आंसर मृत सागर हो जाएगा। लेकिन ये हम जरूर जान लें कि विश्व में सर्वाधिक लवणता की मात्रा वान झील में पाई जाती है। वान झील नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे है मृत सागर। तो चले आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी, थार, सहारा या कालाहारी? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सहारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। और सहारा कहाँ स्थित है? तो सहारा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो चलो मैं आपको महाद्वीप की भी सैर करवा लेता हूँ। ये हमारा एशिया महाद्वीप, इसके बाद यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखें। आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? एशिया में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में या दक्षिणी अमेरिका में? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी, दक्षिणी अमेरिका में आटाकामा रेगिस्तान स्थित है। दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बांग्लादेश में प्रवेश के उपरांत गंगा कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बांग्लादेश में प्रवेश के उपरांत साथियों 2 स्थान जरूर याद रखें। एक तो है फरक्का और दूसरा है चंदनपुर। फरक्का में प्रवेश के उपरांत गंगा पद्मा कहलाती है। गंगा का जो नामकरण है वो पद्मा हो जाता है वहाँ पर, हम उसके बाद उसे पद्मा कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर तो ये हो गया कि पद्मा। बांग्लादेश में प्रवेश के उपरांत गंगा कहलाती है पद्मा। चंदनपुर में क्या होता है कि चंदनपुर में पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम के पश्चात जब वो दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं तो उसके बाद हम उसे मेघना कहते हैं। उसके बाद वो मेघना कहलाती है, मेघना या जमुना कहलाती है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया? ये पद्मा हो गया। लेकिन ये 2 चीज़ हम जरूर याद रखें कि फरक्का में प्रवेश के उपरांत गंगा पद्मा कहलाती है और चंदनपुर स्थल में पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने के बाद उसे मेघना या जमुना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो पर्वतमाला हम थोड़ा सा इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे। ये है हमारा पूर्वी घाट, और यहाँ हमारा पश्चिमी घाट है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जो मिलन स्थल है वो है नीलगिरी पर्वतमाला जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर हो गया वो है तमिलनाडु। और एक चीज़ और याद रखेंगे, नीलगिरी पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी, वो है डोडा बेटा से कहते हैं डोडा बेटा। या फिर मैं इससे लिख देता हूँ थोड़ा सा।
डोडा बेटा। ये क्या है? डोडा बेटा एक सर्वोच्च चोटी है नीलगिरी पर्वतमाला की, तो ये जरूर याद रखें। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रही होगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप इन प्रश्नों की और अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड ज़रूर करें और उसके बाद इस तरह की प्रैक्टिस करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन वेरी सून, टिल देन गुड बाय।